इमेजिन दिस, एक पेशेंट को इमरजेंसी हार्ट प्रोसीजर के लिए आईसीयू में विलन किया जाता है। डॉक्टर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट के लिए हाथ बढ़ाता है और वो डिवाइस जो उस मोमेंट एक जिंदगी बचा सकता है, यूएस, यूरोप या जापान का नहीं होता, वो एक इंडियन कंपनी का होता है जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं। पर ये कंपनी अब 65 प्लस कंट्रीज में सेल करती है, 2 ग्लोबल स्टेंट प्लेटफॉर्म्स ओन करती है और एक मैसिव आईपीओ के साथ मार्केट में एंटर होने वाली है। दिस इज द इंटीग्रेस मेडटेक स्टोरी एंड ट्रस्ट मी, दिस वन इज नॉट योर टिपिकल आईपीओ। आई एम जेफ कर्टिस और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक जर्नी पे ले जाने वाला हूँ, इंडिया से यूरोप तक, साउथ ईस्ट एशिया तक और फिर सीधा एक 925 करोड़ आईपीओ के सेंटर में। हम ब्रेक डाउन करेंगे डीआरएचपी नंबर्स, ग्लोबल स्ट्रैटेजी, एक्विजिशंस, रिस्क्स और क्या ये इंडिया का पहला ट्रूली ग्लोबल मेडटेक पावर हाउस बन सकता है। चलो शुरू करते हैं। 2008 में इंटीग्रेस बिल्कुल ग्लोबल प्लेयर जैसा नहीं लगता था। ये एक मैन्युफैक्चरर भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर जो कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट्स बेचते थे। फिर फाउंडर्स गुरमीत सिंह चुग और पुनीता शर्मा ने वो काम किया जो इंडियन मेडिकल डिवाइस कंपनीज रेयरली करती है। सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने नहीं, सिर्फ इंपोर्ट करना भी नहीं, बल्कि खुद टेक्नोलॉजी बिल्ड करना। और फास्ट फॉरवर्ड 17 एक्विजिशंस, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, 65 प्लस ग्लोबल मार्केट्स, 22,000 SKUs, 2,000 हॉस्पिटल्स और 9,500 लैब्स। आज इंटीग्रेस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉरोनरी स्टेंट मैन्युफैक्चरर है, 22% मार्केट शेयर के साथ और दुनिया की सिर्फ 2 कंपनीज में से एक जिनके पास 2 ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट प्लेटफॉर्म्स है, वीवो एसआर और यूकॉन चॉइस। बट स्टोरी अच्छी तभी होती है जब नंबर्स मैच करें। तो चलो डीआरएचपी खोलते हैं। FY25 रेवेन्यू 1959.58 crores, up 24% from last year. But here's the twist. While the reported profit is just 7.06 crores, the adjusted PAT, the number जो analysts actually देखते हैं, 103 crores हो जाता है acquisition cost normalize करने के बाद। इतना फर्क क्यों? क्योंकि इंटीग्रेस एक acquisition spree पर था, यूरोप और एशिया में कंपनीज खरीदते हुए, जिसे वन ऑफ्स, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और इंटीग्रेशन कॉस्ट हाई हो जाते हैं। और रियल रेवेन्यू इंजन क्या है? इंटरनेशनल मार्केट्स। 60% से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आती है। सोचो जरा, एक मेडटेक कंपनी जो इंडिया में हेडक्वार्टर्ड है लेकिन मेजॉरिटी पैसा इंडिया के बाहर से कमाती है। दैट स्केल। तो ये बिजनेस एक्चुअली पैसे कैसे बनाता है? इंटीग्रेस सिर्फ स्टेंट मेकर नहीं है, ये सिर्फ लैब डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, ये एक मेडटेक प्लेटफॉर्म है built on a 3-part triangle. First, they manufacture complex cardiovascular devices in India, Germany and the Netherlands. 2, Biorad. They partner with 200 plus global lab brands from Euroimmun to Biorad. 3, they acquire high-tech companies across Europe, Southeast Asia and India to add new capabilities. This strategy gives them a portfolio of 22,000 SKUs, stent से लेकर high-end lab instruments तक। Okay, अब बात करते हैं बिग मोमेंट की, आईपीओ। आईपीओ की 2 पार्ट्स है, फ्रेश इशू 925 crores and offer for sale of nearly 2.16 crore shares, mostly from Evercure Holdings and the founders sell कर रहे हैं। प्लस एक 125 crore प्री आईपीओ प्लेसमेंट का भी प्लान है। फंड्स का मेजर यूज, डेट रीपेमेंट 696.39 crores, सब्सिडियरी डेट क्लियर होगा क्योंकि इंटीग्रेस एक्विजिशंस के थ्रू ग्रो हुआ है और एक्विजिशंस का मतलब होता है डेट। पोस्ट आईपीओ बैलेंस शीट क्लीनर होगी और क्लीनर बैलेंस शीट इक्वल्स टू बेटर वैल्यूएशंस। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द अपॉर्चुनिटीज वर्सेस द रिस्क्स। पहला, अपॉर्चुनिटीज। इंडिया से ग्लोबल मेडटेक जायंट क्रिएट होने का रेयर चांस। 2, प्रोप्राइटरी स्टेंट टेक equals to pricing power. Third, 65 country diversification equals to lower dependency. Fourth is debt repayment is equal to improved profitability metrics. Ab risks. 17 acquisitions equals to integration risk. Second, high revenue per reported PAT thin. 65 markets equals to regulatory minefield. Fourth, global giants के साथ competition. Now, the $1,000,000 question. रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो अ रेयर इंडियन ग्लोबल मेडटेक प्लेटफॉर्म, और अगर आप बिलीव करते हो हेल्थ केयर प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक्नोलॉजी के कॉम्बो में, देन इंटीग्रेस इज ट्रूली जेन्युइनली इंटरेस्टिंग। बट केयरफुली देखना होगा, वैल्यूएशन, adjusted PAT
and post IPO debt levels. अगर प्राइसिंग फेयर हुई, ये इंडिया का सबसे फैसिनेटिंग मेडटेक प्लेस में से एक हो सकता है. So to wrap it up, इंटीग्रस एक छोटा सा कार्डियोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटर था, आज एक ग्लोबल मेडटेक कंसोलिडेटर बन चुका है. 3 कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करता है, 65 मार्केट्स में सेल करता है और 2 स्टेंट प्लेटफॉर्म्स ओन करता है और अब आपके पोर्टफोलियो में जगह चाहता है. आईपीओ नेक्स्ट फेज अनलॉक कर सकता है, बस एग्जीक्यूशन एम्बिशन को मैच करना चाहिए. आई एम जेफ कर्टिस और अगर आपको ये आईपीओ डीप डाइव अच्छा लगा तो फॉलो करना मत भूलना और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट किस आईपीओ की ब्रेकडाउन करें. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.